नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। इन दिनों एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। वायरल क्लिप जो है वो मंत्री रत्नेश सदा का बताया जा रहा है। बीते दिनों पहले ही भीम संसद का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और ये जो कार्यक्रम था ये पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी अगुवाई बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री रत्नेश सदा ने की थी। ये दोनों मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे थे और रत्नेश सदा और अशोक चौधरी ही लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठा किए थे। लेकिन अब एक नया विवाद सामने आ रहा है, जहां पर जेडीयू के दो मंत्री ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक तरह से देखा जा सके तो जेडीयू के जो दो मंत्री हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है मंत्री रत्नेश सदा का बताया जा रहा है, वो ऑडियो क्लिप हम आपको सुनाते हैं और उसमें सबसे पहले देखिए कि क्या कुछ किस तरीके से जो रत्नेश सदा हैं वो मंत्री अशोक चौधरी के बारे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो में देखिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मंत्री रत्नेश सदा। हेलो हेलो। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। हम टेटिया बबर मुंगेर से बोल रहे हैं सरवन सदा सर। कहाँ से? मुंगेर टेटिया बबर प्रखंड से। बोलिए। सर हम लोगों को थोड़ा सा तकलीफ यही हुआ कि आपको घींच के जो बैठा दिया, आप जो बोल रहे थे हम लोगों को भारी तकलीफ हुआ है। तो पुतला जला उसका? हैं? पुतला जला अशोक चौधरी का? बोलिए। अशोक चौधरी सब दलित को जुटाया था और अरे हम जो कहते हैं वो करो ना। हाँ बोलिए ना सर। उसका पुतला दहन करो, उसको विरोध में लिखो। पुतला दान करें सर? हाँ हाँ बोलिए। हमरा मांझी को समाज का है बोल रहा था, उसको बैठा दिया घिस के। अशोक चौधरी पर तो कूद रहा था। अगर आगे में बैठे हम लोग रहते ना तो ईटा पत्थर चला। ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से मंत्री रत्नेश सदा का जो वायरल ऑडियो क्लिप बताया जा रहा है उसमें साफ तौर से मंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि अशोक चौधरी का पुतला फूंको, विरोध करो। तो कहीं ना कहीं अब जेडीयू के अंदर आंतरिक कलेश देखने को मिल रहा है, जहां पर दो मंत्री आमने सामने हो चुके हैं। भीम संसद का जहां एक बड़ा कार्यक्रम होता है तो वहीं दूसरी तरफ अब कार्यक्रम के लिए जो भीड़ इकट्ठा किया गया था उसमें किसने भीड़ इकट्ठा किया अपने नाम के लिए, अब दो मंत्री आमने सामने हैं। वहीं अगर बताएं हम आपको कि जेडीयू के दो और मंत्री हैं जो, या जेडीयू की बात करें तो वो बैकफुट पर नजर आ रही है और लिपापोती करते हुए नजर आ रही है। हम जेडीयू के उन दो मंत्रियों के भी बयान सुनाएंगे कि आखिरकार ये ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ है उसके ऊपर क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले वो देखिए जेडीयू के दो मंत्री क्या कुछ लिपापोती करते हुए इस मामले पर नजर आ रहे हैं। हमने देखा नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात कही गई है और कई ऑडियो और वीडियो आपके सामने है तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी मिनिस्टर के लिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह का कृत्य करना अच्छा नहीं। क्या आपने मंत्री पे कार्रवाई होगी रत्नेश सदा? नहीं, बात करेंगे, बातचीत से समस्या का हल होता है तब न कार्रवाई होती है। ये सारा चीज़ बातचीत से हल हो जाएगा, उसकी चिंता आप लोग ज़्यादा नहीं कीजिए, निपट लेंगे। पार्टी अपने स्तर पर बातचीत करेगी, पार्टी अपने स्तर पर बातचीत करेगी रत्नेश सदा से। भाई खुद हम लोग भी बातचीत करेंगे, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, दोनों सहयोगी हैं। अगर बीच में कोई बातचीत हुई है तो उसका रास्ता निकालेंगे, बीच बिचाव करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग को 2024 का मिशन फतह करना है कि हम लोग इधर पुतला उतला में हम लोग कने उलझेंगे, सीधे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और भाजपा से मुक्त भारत को करेंगे। इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है और कोई भी ऑडियो अगर आया भी है तो उसको अभी हम लोगों ने सुना नहीं है और ये लगता नहीं है कि इस तरह का कहीं बात होगा। ऐसा कोई नहीं। जदयू में सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को मानने वाले लोग हैं, कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे ही कुछ बना के दे दिया होगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो आपने देखा तमाम चीज़ों को लेकर एक तरफ जहां रत्नेश सदा का वायरल ऑडियो क्लिप जो बताया जा रहा है उसे बिहार सरकार के ही पूर्व मंत्री ने वायरल किया है। हालांकि एनबीटी इसकी खुलकर पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है अब इसे लेकर राजनीति गर्म होते हुए नजर आ रही है। एक तरफ जहां जेडीयू के अंदर आंतरिक कलेश दिख रहा है, जो मंत्री रत्नेश सदा है और मंत्री अशोक चौधरी हैं उनके बीच में आंतरिक कलेश दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के जो मंत्री हैं वो इस पूरे मामले पर लिपापोती
पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब बीजेपी जो है वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है और इस मौके को जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी उठा रही है। हम आपको बीजेपी का भी बयान सुनाते हैं, क्या कुछ बीजेपी इस पूरे मामले पर कहते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले इस वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रहे बीजेपी के नेता। जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी के इशारे पर पूरा जनता दल यूनाइटेड उनकी अंगुली पर नाच रहा है। माननीय मंत्री अशोक चौधरी को उन्होंने रमेश सदा से अपमानित कराने का काम किया है, उनका पुतला जलाने तक की बात हो रही है और ये साजिशतन हो रहा है। तो आपने देखा पूरा मामला, हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो भीम संसद के बाद ऑडियो क्लिप वायरल हुआ रत्नेश सदा का, उसमें अब रत्नेश सदा अपने कार्यकर्ताओं से ये कहते नजर आ रहे हैं कि अशोक चौधरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करो, पुतला दहन करो। अब इस ऑडियो क्लिप में कितनी सच्चाई है इसकी तो पुष्टि एनबीटी नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में ये ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जेडीयू के अंदर आंतरिक कलेश दिख रहा है, तो वहीं जेडीयू के ही नेता जो है वो इसके ऊपर लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि ये जो भीम संसद का जो कार्यक्रम था वहां पर इसकी जो अध्यक्षता है वो अशोक चौधरी कर रहे थे और बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विजय चौधरी, ये तमाम नेता जो हैं वो मंच पर मौजूद थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।